दोस्तों, अगर भारत के महान राजाओं के बारे में बात करें तो महाराणा प्रताप का नाम सबसे ऊपर आता है। महाराणा प्रताप के जीवन की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उन्हें महान बनाती हैं। क्यों महाराणा प्रताप को भारत का माउंटेन मैन कहा जाता है और क्यों महान अकबर भी महाराणा प्रताप को हराने के सिर्फ सपने देखता रहा और क्यों महाराणा प्रताप इतिहास के पन्नों में महान हुए। ऐसी ही कुछ अमेजिंग तथ्यों के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 में हुआ था। उनके पिता का नाम उदय सिंह था तथा माता का नाम महारानी जयवंताबाई था। महाराणा प्रताप अपने भाई बहनों में सबसे बड़े थे। प्रताप के पिता उदय सिंह ने ही उदयपुर की स्थापना भी की थी। एक भयावह योद्धा और एक उत्कृष्ट युद्ध रणनीतिकार के रूप में प्रसिद्ध प्रताप ने मुगलों से बार बार होने वाले हमलों के खिलाफ मेवाड़ क्षेत्र की रक्षा की। नंबर 2, दोस्तों, महाराणा प्रताप को इंडिया की द माउंटेन मैन के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि महाराणा प्रताप 7 फीट 5 इंच लंबे थे और वे युद्ध में 80 किलोग्राम का भाला और 2 तलवारों का वजन मिलाकर लगभग 208 किलोग्राम का वजन उठाते थे और वे 72 किलोग्राम का एक कवच भी पहनते थे और उनका खुद का वजन भी 110 किलोग्राम से अधिक था। इसीलिए प्रताप को भारत के सबसे मजबूत योद्धाओं में से एक माना जाता है। नंबर 3, प्रताप का सिंहासन पर चढ़ना आसान नहीं था। मुगल सम्राट अकबर के हाथों उदय सिंह की हार के बाद रानी धीरबाई यानी प्रताप की सौतेली मां कुंवर जगमाल को राजा बनाना चाहती थी। 1568 में अकबर ने चित्तौड़गढ़ किले पर कब्जा कर लिया था और मेवाड़ राजघरानों ने उदयपुर में शरण ली थी। इसलिए लंबे संघर्ष और बहस के बाद प्रताप को राजा बनाया गया क्योंकि अदालत ने जगमाल को एक अयोग्य शासक के रूप में पाया। बाद में जगमाल सिंह ने अपने 2 भाइयों शक्ति सिंह और सागर सिंह के साथ मुगल सम्राट अकबर की सेवा की। नंबर 4, महाराणा प्रताप की 11 पत्नियां थी जिसमें महारानी अजबदे पुनवार उनकी पसंदीदा थी। 11 पत्नियों के साथ उनके 17 बेटे और 5 बेटियां थी। हालांकि विभिन्न ऐतिहासिक अभिलेखों में पत्नियों और बेटियों की संख्या अलग अलग है। नंबर 5, हल्दी घाटी का युद्ध मुगल बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच 18 जून 1576 ईस्वी को लड़ा गया था। अकबर और राणा के बीच यह युद्ध महाभारत की युद्ध की तरह विनाशकारी सिद्ध हुआ था। नंबर 6, हम आपको बता दें, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के पास सिर्फ 2000 सैनिक थे और अकबर के पास लगभग 85,000 सैनिक थे। इसके बावजूद महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते रहे। नंबर 7, हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान लड़ाई लड़ने में प्रताप की दृढ़ता साबित हुई थी। मुगल सम्राट अकबर ने मानसिंह प्रथम और आसफ खान प्रथम को प्रताप पर हमला करने का आदेश दिया। मानसिंह और आसफ खान ने सैन्य बल के लगभग 4 किलोमीटर दूर एक पहाड़ हल्दी घाटी में पदस्थ थे। नंबर 8, हल्दी घाटी का यह युद्ध 4 घंटे तक चला। मुगल सेना में प्रताप के भाई शक्ति सिंह ने गद्दारी की। उसने महाराणा प्रताप को मुगलों के सारे गुप्त रास्ते के बारे में बता दिया। उस समय मुगल घुड़सवार सेना का नेतृत्व मानसिंह प्रथम कर रहे थे, लेकिन राजपूत सैनिकों ने पहली बार युद्ध किया था। प्रताप ने मानसिंह को मारने का फैसला किया और मानसिंह के हाथी के खिलाफ वे अपने घोड़े चेतक पर सवार हुए, लेकिन दोनों ही मानसिंह के हाथी से घायल हो गए। यह देखकर मेवाड़ी सेना ने आशा खो दी, लेकिन चेतक ने घायल होने के बावजूद भी एक लंबी छलांग के साथ भागने की कोशिश की, लेकिन तब तक मुगल तीरंदाजों के तीर चेतक को लग चुके थे। नंबर 9, महाराणा प्रताप को पकड़ना अकबर का सपना था, लेकिन वह अपने जीवन में सफल नहीं हो सका। कहते हैं कि अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 6 शांति दूतों को भेजा था, जिससे युद्धों को शांतिपूर्ण तरीके से खत्म किया जा सके, लेकिन महाराणा प्रताप ने यह कहते हुए हर बार उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया कि राजपूत योद्धा यह कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। नंबर 10, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ने वाले सिर्फ एक मुस्लिम सरदार थे। उनका नाम हकीम खां सूरी था। नंबर 11, ऐसा माना जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में न तो अकबर जीत सका और न ही महाराणा प्रताप। मुगलों के पास सैन्य शक्ति अधिक थी तो राणा प्रताप के पास जुझारू शक्ति की कोई कमी नहीं थी। नंबर 12, महाराणा प्रताप का सबसे प्रिय घोड़ा चेतक था। महाराणा प्रताप की तरह उनका घोड़ा चेतक भी काफी बहादुर था। बताया जाता है जब युद्ध के दौरान मुगल सेना उनके पीछे पड़ी तो चेतक ने महाराणा प्रताप को अपनी पीठ पर बैठाकर कई फीट लंबे नालों को पार किया था, लेकिन युद्ध में तीर लगने की वजह से चेतक की मृत्यु हो गई, जिससे प्रताप को बहुत दुख हुआ। आज भी चित्तौड़ की हल्दी घाटी में चेतक की समाधि बनी हुई है। नंबर 13, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद अकबर के नेतृत्व में मुगल सेना ने चित्तौड़, गोगुंदा, कुंभलगढ़
और उदयपुर सहित पूरे मेवाड़ क्षेत्र को जीतना जारी रखा। बूंदी सहित सभी राजपूत राजवंशों ने अकबर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, जिसके कारण महाराणा प्रताप पूरी तरह से अकेले हो गए थे। नंबर 14। युद्ध के बाद प्रताप ने उदयपुर से लगभग 6 किलोमीटर दूर दक्षिण में चावड़ शहर में अपनी राजधानी का पुनर्निर्माण किया और अपना शेष जीवन वहीं बिताया। मुगलों के खिलाफ आजादी की लड़ाई के कारण महाराणा प्रताप को व्यापक रूप से पहला देसी स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। नंबर 15। महाराणा प्रताप ने अपने जीवन काल में कई लड़ाइयाँ लड़ी, फिर भी उनका कोई भी बाल बांका नहीं हुआ। लेकिन एक धनुष की डोरी को कसते हुए एक दुर्घटना से घायल हो गए, जिसके कारण उनकी कुछ ही दिनों में मृत्यु हो गई। महाराणा प्रताप की मृत्यु की खबर ने अकबर को भी रुला दिया था। तो दोस्तों, ये थे कुछ अमेजिंग तथ्य महाराणा प्रताप के बारे में, जिन्हें भारत के माउंटेन मैन के रूप में भी जाना जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहें। थैंक यू एंड गुड बाय।